बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में अजीबो-गरीब हालात हैं। बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि जिसमें अदम इस्तेहकाम और बढ़े। इसका फ़ायदा किसको होगा? अभी जिस तरह आप सुन ही रहे हैं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अब ये भी खबर आई कि लतीफ़ खोसा साहब जो हाल ही में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उनकी बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कागजात नामजदगी जमा कराने जा रही थी तो उनकी बहू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ख़वातीन तो महफूज है नहीं, आपको नजर आ रहा है। अब वकुला के तहत सारे मामला चलाने की कोशिश हो रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो भी आपने देख लिया, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और एक अमन अमान की सूरत हाल पैदा होती चली जा रही है। अब आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह बढ़ रही थी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही थी, अब उसी तरह रिकॉर्ड के साथ ही नीचे गिरती चली जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई शुरू हो गई है, जहां कहा जाता है जी सब्सिडी मिलती है, जरा सस्ती चीजें मिलती हैं, वहां से महंगाई की खबर आ रही है। एक के बाद एक इदारा तबाही की तरफ बढ़ रहा है, डिफॉल्ट की तरफ चला जा रहा है। अब पाकिस्तान का एक और बड़ा इदारा PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसके हवाले से बड़ी खतरनाक खबर आ गई है। अभी आपने देखा जियो पर चलने वाली खबर बड़ी वायरल है कि जी कई टेलीकॉम कंपनीज, बाहर की कतर तक की कंपनीज और दीगर कंपनीज जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, करना चाह रही थी और कर सकती थी, वो सब वापस जाना शुरू हो गई हैं। टेलीनॉर पहले ही निकल गई है, तो इसके बाद टेलीकॉम सेक्टर जो पाकिस्तान का एक बड़ा सेक्टर है वो बैठता नजर आ रहा है। कहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी कि वहां से निकल रही है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक मुआशी तौर पर एक इमरजेंसी की सूरत हाल बनती चली जा रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले ही सेहत कार्ड बंद कर दिया गया है। सेहत की सहूलियात के हवाले से बड़े मसाइल हैं, तनख्वाहों के मसाइल हैं और इवन प्राइवेट सेक्टर का बुरा हाल है। एक्सपोर्ट्स पहले ही हमारी नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, मुश्किल हालात हैं। अभी कर्ज पाकिस्तान को अभी भी बहुत ज्यादा चाहिए। IMF का प्रोग्राम बड़ा ज्यादा अहम है, IMF के प्रोग्राम में भी जाना है, दोबारा जाना होगा। अभी IMF की आखिरी किस्त अभी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत भी मिलनी है और उसमें इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम दिया, जिसके बारे में कहा गया कि जी साइफर तो चलो था केस और वो जिस तरह से उड़ता नजर आ रहा है वो अलग कहानी है, लेकिन एक और राज उन्होंने बता दिया और जेल से पैगाम दिया कि IMF का जो प्रोग्राम या IMF की जो किस्त थी, IMF के साथ मामला चल रहे थे, वो मशरूत थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। तो अब तो सबको नजर आ गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। बाहर से सबको नजर आ रहा है कि मुल्क में क्या हो रहा है। अभी आपने सुना कि बांग्लादेश पर पाबंदियों की बात हो गई है। यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि आप पर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, आप जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवा रहे। तो ये सूरत हाल जो पाकिस्तान में बन रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश से भी बदतर सूरत हाल है कि नॉमिनेशन पेपर्स ही आप फाइल नहीं कर पा रहे। अभी आगे क्या क्या होगा, अभी से गिरफ्तारियां हैं और आगे पता नहीं क्या सूरत हाल बनेगी और इसलिए खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो सोचा गया था नून लीग की तरफ से कि जनाब काजी फैसल साहब जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो सब कुछ हमारे साथ हमारे मुआफिक हो जाएगा, वो भी नजर नहीं आ रहा। अभी आप देखिए कि एक तरफ खबर आई कि जस्टिस आमिर फारूक साहब वो छुट्टियों पर चले गए हैं और जो जजेस जस्टिस आमिर फारूक के साथ साथ छुट्टियों पर गए हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं। लेकिन पीछे से जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, जो हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बड़ा खड़ा कर दिया है। उनका जो तहरीरी फैसला, हुक्मनामा बल्कि, वो सामने आया है, उसने तो सबको हिलाकर रख दिया है। अभी टेलीकॉम कंपनीज की जिस तरह मैं बात कर रहा था, उनके हवाले से भी बात आ गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी उन्होंने, उनके सरबराह जो है उनको पर्सनली बुला लिया है और उनको भी डायरेक्शंस दे दी हैं। और मामला है ऑडियो लीक्स का। अब ये भी नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि उन्होंने अपनी कैंपेन सोचा था कि इस चीज पर चलाएंगे, ऑडियो वीडियो लीक्स पर, और एक तसलसल नजर आ रहा था कि ऑडियो लीक्स की जा रही हैं और वीडियो का भी मामला आना था। मरीम साहब के बयानात इस पर बहुत से मौजूद हैं कि ये वीडियोस कभी दफन नहीं होती और जब मियाँ साहब कहेंगे तो तब सामने आएंगी। और ये बात हो रही थी, तज्जियाकार भी बात कर रहे थे कि जो इलेक्शंस होंगे वो ऑडियो वीडियोस पर बड़ा खेला जाएगा। लेकिन बाबर सत्तार साहब ने किस तरह उड़ाकर रख दिया, इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बारे में क्या कहा है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। साकिब बशीर साहब बता रहे हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 5 जज एक हफ्ते की छुट्टी पर चले गए। जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान आइंदा हफ्ते दस्तयाब होंगे, जबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज 31 दिसंबर तक छुट्टी पर होंगे। अच्छा, अब आ जाइए, जो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो डायरेक्शन दी है, जो तहरीर हुक्मनामे में जो कुछ कहा है, उसने सबको हिलाकर रख दिया है कि ये क्या क्या बातें उन्होंने कर दी हैं और किस तरह से उन्होंने ये बात की है कि सब लोग जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ज़ाती तौर पर आकर बताएं। और फिर कंपनियों से भी पूछ लिया है कि आप बताएं कौन कौन आपको कहता है कि जी टेप किया जाए, किस किस ने क्या क्या कहा। इसमें जनाब
अब हुआ यह है कि ऑडियो लीक्स केस में ये मामला है लतीफ़ खोसा साहब और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की एक कॉल थी, वो लीक की गई है हाल ही में। उससे पहले भी बहुत सी कॉल्स लीक हुई, वो भी मामला है। एक साबिक चीफ जस्टिस के बेटे का मामला, इस तरह से दीगर ऑडियोज लीक्स का मामला है। तो इसमें बुशरा बीबी जो है वो कोई वकालत के हवाले से बात कर रही थी कि जी मेरा केस तो आप ही करेंगे, लतीफ़ खोसा साहब, और फिर इस इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से था कि वो तो शायद कोई और वकील करेंगे, लेकिन मैं आपको ही वकील करना चाहती हूँ, और इस तरह की बात। अब उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब फिर अदालत आ गए और बाबर सत्तार साहब के पास। अब हुआ यह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने DGIB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल हैं, DGIB और DGFIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ये दो एजेंसियां हैं, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और DGFIA को 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है, तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट जमा करना दें, तहरीर हुक्मनामा। इसके अलावा यह बात भी सामने आई है, इसमें भी कहा गया है कि जो ISI है उसके पास ये सहूलत नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मोबाइल सर्विस और लैंडलाइन फोन कंपनियों को भी ऑडियो लीक्स केस में फरीक बनाकर नोटिस जारी कर दिए। रिपोर्ट जमा कराएं कि क्या PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इंटेलिजेंस या कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे ने कॉल्स इंटरसेप्ट करने के लिए राबता किया। यह भी बताएं कि किस अथॉरिटी के तहत कानूनी इंटरसेप्ट काम करता है और सार्फिन की फोन कॉल्स या दीगर मालूमात रियासती इदारों से कैसे शेयर की जाती हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का यह तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में DGIB और DGFIA को 19 फरवरी 2024 को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। अब देखिए मामला कितना ये सीरियस होता चला जा रहा है। इसके साथ जनाब ये भी बात इस में सामने आई है कि ISI के पास सोशल मीडिया पर जारी मालूमात का सोर्स पता लगाने की सलाहियत नहीं। तहरीरी हुक्मनामा ये सामने आया है बाबर सत्तार साहब जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उसमें ये सब कुछ बताया गया है। अच्छा, इसी तरह ये खबर इतनी बड़ी बनी हुई है कि ARY, डॉन, आज दीगर इदारों ने सब ने इसको शेयर किया है। अगर डॉन न्यूज़ का हवाला दूं तो उसमें जनाब बताया जा रहा है कि ऑडियो लीक्स केस DG इंटेलिजेंस ब्यूरो आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑडियो लीक्स से मुतालिक बुशरा बीबी की दरखास्त पर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्त पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB तहकीकात करे, ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की और अकाउंट होल्डर कौन है। IB इस हवाले से तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट 3 हफ्ते में जमा कराए। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत को बताया गया कि ISI के पास सोशल मीडिया पर मालूमात जारी करने के सोर्स के तयन की सलाहियत मौजूद नहीं। तहरीर हुक्मनामे में हिदायत दी गई कि DGIB आइंदा समात पर जाती हैसियत में पेश हों और बताएं शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है और क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्विलेंस को रोकने की सलाहियत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल सर्विस और लैंडलाइन फोन कंपनियों को भी ऑडियो लीक्स केस में फरीक बनाकर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने मजीद हिदायत दी कि रिपोर्ट जमा कराएं कि क्या PTA इंटेलिजेंस या कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे ने कॉल्स इंटरसेप्ट करने के लिए राबता किया। इससे पहले आपको याद होगा कि इस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बहुत सी ऑडियोज़ इस तरह सामने आई, गुफ्तगू हो रही है जी, चाहे वो साइफर का मामला, दीगर मामला के हवाले से भी उनकी ऑडियोज़ सामने आती रहीं और फिर उनकी गुफ्तगू इस तरह से सामने आती रही और यही कहा गया था कि जनाब ये तो अब आगे चल के भी बहुत कुछ है, और इस तरह के दावे किए जा रहे थे और बता रहे थे जनाब दीगर भी लोग नून लीग के अभी देखो क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सामने आने वाला है, अभी तो कुछ भी नहीं। तो ये सब बातें हो रही थी, लेकिन अब ये बाबर सत्तार साहब ने जो बात कर दी है, इसके बाद आप देखिए कहानी किस तरफ जा रही है। इसके साथ आप देखें कि ये जो माहौल इस वक्त पैदा हो रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को जूती की नोक पर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उसमें पूरी तफसील थी, इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को यकीनी बनाए। लेकिन आप देखिए कि यह भी हो रहा है कि किसी RO को जाके कहा जाता है तो वो कहता है कि जी सिर्फ और सिर्फ मैं नून लीग का ही जमा करूंगा या तहरीक इंसाफ का तो किसी तौर नहीं, क्योंकि यहाँ से हमने बिला मुकाबला जितवाना है जी, फलां बंदे को शायद उनको ये टास्क दिया गया है। और अगर कहा जाए जी हम इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे, वो कहते हैं जिसको जाकर बताने बता दो, और इलेक्शन कमीशन जाएंगे तो वहाँ तो ताले लगे हुए हैं। तो सारी तरफ से, हर तरफ से जनाब पूरा प्लान और सहूलतकारी की गई है। तो इसके बाद आपका ख्याल है कि इस तरह के इलेक्शन अगर करवाने में कामयाब भी हो जाते हैं, ये जो भी किया जा रहा है उसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ आगे आ गई तो क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर इससे भी ज़्यादा आगे जाए और हालात को और ज़्यादा ख़राब किया गया तो फिर बाज़ औक़ात होता है कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं हालात रहते, बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। पहले ही पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से कहा गया बच गया, लेकिन अभी भी जो पाकिस्तान को इस माली साल में रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से
हम अभी तक आधी भी पूरी नहीं कर सके और अभी भी पता नहीं चल रहा कि किस तरह से पूरी की जाएंगी। अगरचे बिल्कुल इंपोर्ट्स जो हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां कह लें या उसको काफ़ी कंट्रोल किया गया, उसके बावजूद बात नहीं बन रही और एक्सपोर्ट्स जो है वो तो ज़ाहिर बढ़ ही नहीं रही, तो आपकी जो आमदन है वो नीचे से नीचे जा रही है और उसके मसाइल हैं। अब पीएसओ का जिक्र कर लें। पीएसओ का सर्कुलर डेट तारीख की बुलंद तरीन सतह 800 अरब पर पहुंच गया। ये सिर्फ पीएसओ का सर्कुलर डेट है। और आप देखें बिजली की कीमत आए दिन बढ़ाई जा रही है, अभी फिर बढ़ाई गई है बिजली की कीमत, लेकिन उसके बावजूद जो बिजली का पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है वो भी बढ़ रहा है। कम होना तो दूर की बात है, रुक जाना भी नहीं बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। गैस का आप देखिए, गैस की कीमतें अभी फिर बढ़ाई गई हैं, टैक्सेस भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हालात फिर नहीं कंट्रोल हो रहे। तो लोग क्या करेंगे? अभी तो जनाब अब भी बिजली के बिल सर्दियों में मुश्किल होने जा रहे हैं, आगे गर्मियों में क्या हालात होंगे? क्या लोग फिर सड़कों पर होंगे? और ऊपर से जनाब अगर इस तरह की कोई गवर्नमेंट मुसल्लत कर दी जाती है, जो लोगों को भी पता लग रहा है, लोगों को पता होगा वो इसको हम तो नहीं लेकर आए, तो फिर क्या हालात होंगे? अच्छा, पीएसओ की अदायगियों में शदीद मुश्किलात का सामना सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और पावर सेक्टर पीएसओ के नादहिंदा हैं। नादगान में ये सर फहरिस्ती नहीं, वो कंपनियां भी इस वक्त मुश्किल में हैं। यूटिलिटी स्टोर आम आदमी को रिलीफ देने में नाकामी। यूटिलिटी स्टोर पर आटे का थैला आम मार्केट से 24 रुपए महंगा मिल रहा है। चने 17 रुपए, चीनी 13 रुपए, दाल चना 11 रुपए और सेला चावल आम मार्केट से 55 रुपए किलो महंगा बेचा जा रहा है। ये अली मलिक हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें शेयर की हैं। और लेकिन इसका किसी का ध्यान जाए तो फिर ना, अब आप देखें स्टॉक मार्केट जो है वो भी मुसलसल मंदी का शिकार है, उसमें गिरावट जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी एक दिन पहले ओगरा ने 1 दिसंबर से एलएनजी की कीमतों में 10.11% तक मजीद इजाफा कर दिया। एलएनजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अब आप ये देखें कि हालात मुल्क में ये हैं, तो क्या जिस तरह से अभी सूरत हाल बन रही है, इससे क्या मईशत बेहतर होगी और ख़राब होगी? तमाम यही कहते हैं कि आपने मईशत को बेहतर करना है, आप इस्तेकाम लेकर आए। चीन तक पाकिस्तान को यह कह चुका है, उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान उन्होंने ये कहा, बाकी आलमी इदारे पाकिस्तान को कह रहे हैं, दोस्त ममालिक ये कह रहे हैं। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी जो मुल्क में हालात पैदा किए जा रहे हैं उसके साथ? फिर आप ये देखिए जी, कराची के बिजली सार्फिन को जनवरी में दोहरा बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को एक ही महीने में सहमाही एडजस्टमेंट और सरचार्ज कीमत में 7 रुपये 67 पैसे फी यूनिट बोझ बर्दाश्त करना होगा। ये इस वक्त जनाब आप देखें, ये मैं आपको सिर्फ हालिया चंद दिन की खबरें बता रहा हूं। और ये भी खबर आई कि जो महंगाई है वो 42% से ऊपर ही चल रही है, 42% से ऊपर ही है और नीचे आने का महंगाई नाम ही नहीं ले रही। और इन हालात में आप ये देखें कि दूसरी तरफ सारा कुछ, सारे वसाइल इस तरफ झोंके जा रहे हैं कि किसी तरह से जनाब तहरीक इंसाफ के लोग अभी कागजात नामजदगी न जमा करा दें, एक खौफ का, जबर का आलम पैदा किया जाए। और अभी तो आगे बड़े मरहले हैं, अभी तो इलेक्शन 8 फरवरी को है, उसके दरमियान जो कुछ होना है वो देखिए कैसे मैनेज करना है। तो अभी कुछ ऐसी अदालतें हैं जो नहीं मैनेज हो रही, ये भी एक मसला बना हुआ है। तो मसाइल बहुत से हैं, लेकिन उनको जितना सुलझाने की कोशिश हो रही है उतने मसाइल और बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आइन कानून पर अमल नहीं हो रहा। एक ज़बरदस्ती जो सोच लिया गया है, मुसल्लत करना है किसी को, तो वो मुसल्लत करने के लिए ये सारी गेम हो रही है और लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए सारे हालात पैदा होते चले जा रहे हैं। और उसमें मैं आपको बता दिया, कोई ना कोई जज बाबर सत्तार साहब जैसा निकल आता है, जो वो सारा ऑडियो और वीडियो पर जो मेन काम करना था, जो खेल खेलना था इलेक्शंस में, वो आप देखिए वो अब मुश्किल हो गया है। कैसे करेंगे आगे? हमारे ज़रा बता रहे हैं कि अब भी ये सोच है कि शायद किसी तरह से अब भी कुछ ऑडियो वीडियोस लीक की जाएं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है अब ये बाबर सत्तार साहब का जो तहरीर हुक्मनामा है और उनका इस मामले पर मुसलसल नज़र रखना है, ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।